नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन ये मुश्किल होता है जब अमावस्या सोमवार के दिन हो। आज बात करेंगे सोमवती अमावस्या की। किस तरह के कामों के लिए ये अच्छी मानी जाती है, कैसे करें शिव भगवान को खुश, और जानेंगे पूरा सब कुछ हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहिता और स्त्रियां जो होती हैं वो इसके द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत करती हैं, क्योंकि उनके लिए इस व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने का भी फल मिलता है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम लेकर आए हैं ऐसा कुछ खास आपके लिए। आज जानेंगे कैसे करें सोमवती अमावस्या, कैसे करें पूजन, क्या है विधान, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय शिव शंकर। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो पंडित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि सोमवती अमावस्या जो है वो क्या है और क्यों मनाते हैं, और आखिर इसका महत्व क्या है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान भोलेनाथ का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, प्रत्येक मास में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक 7 दिन बाद एक सोमवार का दिन आता है, परंतु ऐसा बहुत ही कम होता है जब अमावस्या सोमवार के दिन हो। तो जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या पड़े उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस बार जो सोमवती अमावस्या है 25 अगस्त सन 2014 सोमवार के दिन आ रही है। सोमवती अमावस्या कालसर्प दोष शांति के लिए, उसके निवारण के लिए तथा आपके घर के पितरों की शांति के लिए, तर्पण कार्यों के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही पड़ती है। महाभारत में पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या कभी आई नहीं। सोमवार जो है वो चंद्रमा का दिन है। इस दिन यानी वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को, लेकिन सोमवती अमावस्या को भगवान सूर्य और चंद्र एक सीध में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। इसलिए जो पर्व है विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। सोमवार भगवान शिव जी का भी दिन माना जाता है और सोमवती अमावस्या तो पूर्ण रूपेण भगवान शिव को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। वर्ष में लगभग 1-2 बार ही सोमवती अमावस्या पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। विवाहित जो हमारी दर्शक हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत का भी विधान माना गया है। और सबसे ज्यादा जो विधान माना गया है कि सोमवार के दिन अमावस्या यदि तिथि हो तो उस दिन चाहे आप 1 घंटे का ही मौन रखें, पूरे दिन का यदि आप मौन रखें तो सहस्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ पदशिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहिता स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध से, जल से, पुष्प से, अक्षत से, चंदन इत्यादि से पूजा की जाती है और वृक्ष के चारों ओर 108 बार मोली का धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। जब आप पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हैं तो पीपल की जड़ों के अंदर, पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान विष्णु का वास माना गया है, माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। तो भगवान विष्णु की अगर 108 परिक्रमा कर लें तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो मिलना आपको तय है ही। और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान माना गया है। धान, पान और खड़ी हल्दी को, साबुत हल्दी को मिलाकर उसमें विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध होता है, स्वस्थ होता है और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। तर्पण करने से इस दिन पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, उनका मोक्ष होता है। सोमवती अमावस्या के दिन
मौन व्रत रखने से, जैसा मैंने आपको बताया, कि सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो यदि आप सोमवती अमावस्या को मौन व्रत रखते हैं, पवित्र नदियों के जल से स्नान करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो पंडित जी, आपने इसका महत्व तो बता दिया, लेकिन ये जो सोमवती अमावस्या है, इसका पूजन कैसे करना होता है, इसकी विधि क्या है? जी, शास्त्रों में वर्णित है कि नदी या सरोवर के जल में स्नान करके, और यदि आपके पास में नदी नहीं है, सरोवर नहीं है, तो आप जल के अंदर नहाते समय सुबह उस जल में थोड़े से काले तिल, गंगा जल डालकर यदि आप उसका स्नान करते हैं तो पुण्य उतना ही आपको मिलता है। तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन उससे स्नान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन 108 बार आपको तुलसी जी की भी परिक्रमा करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्नान करें। स्नान करने के पश्चात में भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। उस दिन जो आप भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं, वो सिर्फ भगवान सूर्य को ही नहीं, आपके पितृ देवताओं को भी वो जल जा रहा है। तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान सूर्य नारायण को जल देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, उस दिन गाय को दही खिलाएं, चावल खिलाएं, तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा मंत्र जाप करना, सिद्धि साधना और दान करके मौन व्रत को धारण करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि उस दिन आपको तुलसी जी की परिक्रमा आपको करनी चाहिए, तो तुलसी जी की परिक्रमा का विशेष महत्व माना गया है। तो सोमवती अमावस्या के दिन माँ तुलसी जी की यदि आप परिक्रमा करते हैं, पीपल के वृक्ष की आप परिक्रमा करते हैं 108 बार, तुलसी जी में कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें, उसके साथ में शुद्ध जल का अर्घ प्रदान करें, घी का दीपक लगाएं, फिर 108 बार आप उनकी तुलसी जी की परिक्रमा करें, तो माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर स्थायी रूप से निवास करने लग जाती। जो हमारे अविवाहित जो महिला दर्शक हैं, यदि वो सोमवती अमावस्या के दिन माँ तुलसी जी की 108 परिक्रमा करें, तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ समय में उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती। वहीं यदि आप पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, जल अर्पण करते हैं, कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करते हैं, घी का दीपक लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन लोगों के जीवन में बना रहता है। सुख, शांति, समृद्धि उन सभी के जीवन के अंदर बनी रहती है जो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। उसके साथ साथ में तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, नदी सरोवर के जल में स्नान करते हैं। उनके जिंदगी में किसी भी तरह का दुर्भाग्य, दारिद्र्य कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता है। तो पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि सोमवती अमावस्या के दिन किस तरीके से पूजन करना होता है। क्या इसका कोई विशेष उपाय भी है क्या? जी, सोमवती अमावस्या के दिन बहुत सारे विशेष उपाय बताए गए हैं। विशेषकर पितृदोष के लिए सोमवती अमावस्या को, जिस अमावस्या को सोमवार हो, पीपल के पेड़ के पास में जाइए, वृक्ष के पास में जाइए, उस पीपल के वृक्ष को एक जनेऊ अर्पण करना है सबसे पहले, और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल वृक्ष को अर्पण करना है। पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की उस तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। या तो आपका मुख पूरब दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। फिर आपको भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी और 108 बार परिक्रमा करनी उस पीपल के वृक्ष की। और हर परिक्रमा, जैसे आपने एक परिक्रमा करी, तो एक परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो भी स्वच्छ रूप से आपके ऊपर पास में हो, चाहे बताशा ही क्यों नहीं हो, तो एक मिठाई का टुकड़ा पीपल को अर्पण करें। फिर दूसरी परिक्रमा करें, फिर एक मिठाई का टुकड़ा अर्पण करें। इस प्रकार आपको 108 बार परिक्रमा करनी। और परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते जाना 108 जब आप परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के वृक्ष की और भगवान विष्णु के लिए आपको प्रार्थना करनी, और जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना करनी है। पिछले जन्म के संचित और इस जन्म के जाने अनजाने में हुए पाप कर्म, उन सभी के लिए भगवान विष्णु से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। सोमवती अमावस्या की पूजा से बहुत जल्दी ही उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगती है। माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं। आपके सभी दुखों से, आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। तो अभी हमने पंडित जी से जाना
कि सोमवती अमावस्या है क्या, इसका पूजन कैसे किया जाए, साथ ही जाने उपाय भी। वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुल्लक टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, इसका पूजन कैसे किया जाए, साथ ही जाने उपाय भी। पंडित जी, सोमवती अमावस्या जो है उस दिन शिव पूजन कैसे किया जाए, किस राशि के जातक को कैसे पूजा करनी चाहिए? सोमवती अमावस्या पर कैसे करें शिव पूजन, आइए आप उसको जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले। तो सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो आज मैं आपको आपकी राशि के अनुसार सरलतम आराधना कैसे करें और कैसे पाएं जीवन भर सुख, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेष राशि वाले जो दर्शक हैं। तो मेष राशि वाले जो दर्शक हैं उनको भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की बिल्व पत्र के साथ में पूजा करनी चाहिए। बिल्व पत्र अर्पण करें, गुलाब का पुष्प अवश्य चढ़ाएं एवं ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र का उनके समक्ष बैठ के जाप करना है, कम से कम 108 बार। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र के साथ में सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए और उनके समक्ष बैठ के शिव चालीसा का पाठ करना है। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को बिल्व पत्र के साथ में धतूरा अवश्य चढ़ाना है। ओम पार्वती नाथाय नमः, ओम पार्वती नाथाय नमः मंत्र का उनके समक्ष बैठ के जाप करना है, आरती करनी है, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भगवान भोलेनाथ के समक्ष भगवान शिव जी को बिल्व पत्र के साथ में सफ़ेद गुलाब का पुष्प, ध्यान रखें सफ़ेद, वो भी गुलाब का पुष्प उनको अर्पण करना है। ओम पृथ्वी पुत्राय नमः, ओम पृथ्वी पुत्राय नमः मंत्र का उनके समक्ष बैठ के जाप करना है। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भगवान भोलेनाथ को सोमवती अमावस्या के दिन सिर्फ बिलपत्र चढ़ाना है और कुछ नहीं चढ़ाना। ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। ओम नागेश्वराय मंत्र का उनके समक्ष बैठ के जाप करना है। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र के साथ में आंकड़े का पुष्प, सफेद आंकड़े उनको अर्पण करने और शिवाष्टक का उनके समक्ष बैठ के पाठ करना है। पंडित जी, इसके अलावा जो राशियां हैं उसके जो जातक है वो इस दिन कैसे शिव को प्रसन्न करें? जी, तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र के साथ में लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प अर्पण करना है और महीन सूक्त का पाठ करना है। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भगवान भोलेनाथ को सिर्फ दूध अर्पण करना है। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का उनके समक्ष बैठ के जाप करना है। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पण करने हैं और अष्टगंध, ध्यान रखिएगा अष्टगंध आता है, उसको भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ाना है। और शिव जी के साथ माता पार्वती जी की भी सबको आराधना करनी, सभी राशि वालों को, क्योंकि जब तक भोलेनाथ की आराधना करें और अगर पूरे परिवार की, शिव परिवार की आराधना ना करें तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते। तो पूरे शिव परिवार की आराधना करनी सभी राशियों वाले जातकों को। मकर लग्न वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र का जो फल आता है, बिल्व जिसको बोलते हैं, बिल्व पत्र का फल, वो उनको अर्पण करना है और रुद्राष्टक का पाठ करना है उनके समक्ष बैठ के। कुंभ लग्न वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भगवान शिव की, माता पार्वती की और भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। साथ ही भगवान भोलेनाथ को धतूरा और भांग अर्पण करना है। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको शिव पूजन में पंचामृत अवश्य चढ़ाना है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। पीला गुलाब का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। तो इस प्रकार
आप यदि अपनी राशि के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, मंगलनाथ की आराधना करते हैं, महाकालेश्वर की आराधना करते हैं, जटाधारी शिव जी की आराधना करते हैं, नंदी की आराधना करते हैं, माता गौरी की आराधना करते हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, तो पूरा शिव परिवार प्रसन्न होकर आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करता है और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करता है। तो पंडित जी, एक सवाल जो है कि ज़्यादातर लोग जो है वो जानना भी चाहते हैं कि जो पत्नी का स्वभाव होता है या आचरण होता है, उसका पग फेरा, सब कुछ पत्नी के जीवन में प्रवेश होने के बाद ही पता चलता है। ऐसे में एक अच्छी जो पत्नी है उसका कैसे पता चल पाए या कैसे उस मिल जाए वो, साथ ही अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है वो कैसे दूर की जाए, कोई विशेष उपाय है इसको लेकर? जी बिल्कुल। आज के इस बदलते युग में अनेक माता पिता अपने पुत्र के विवाह हेतु सुयोग्य कन्या की तलाश में रहते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। उनका एक ही सपना होता है कि विवाह होने के पश्चात में उनके पुत्र का आने वाला जो कल है वो सुरक्षित हो और उसका भविष्य उज्जवल हो। किंतु आज के समय में अपने पुत्र के लिए उपयुक्त वधू की तलाश कर पाना कोई आसान काम नहीं रह गया। जिस तरीके से कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से कोई आसान काम नहीं है। कन्या के साथ में पुत्र के विवाह में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां व रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताएं जो अविवाहित कन्याओं के लिए हैं, लेकिन हमारे उन अविवाहित जो पुरुष दर्शक हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, आज मैं उनके लिए भी एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग लेके आया हूँ। कहीं कुंडली नहीं मिलती है तो कहीं मन और विचार नहीं मिलते हैं, तो आज के इस युग में अपनी बेटी को देना या किसी और के घर की बेटी को अपने घर में लाना, दोनों ही बहुत मुश्किल कार्य हो गया। कलयुग चल रहा है मित्रों। हर युवक का एक सबसे बड़ा सपना होता है कि उसे रूपवान, उसे गुणवान, उसे सुलक्षणा, उसे भाग्यशाली पत्नी मिले। तो आज के इस कलयुग में समाज और विचारधारा के बदलते परिवेश में हर प्रकार से सुयोग्य, गुणवान, भाग्यवान, शीलवान पत्नी का साथ पाना केवल आपके और आपके भाग्य पर निर्भर करता है। पत्नी का स्वभाव, पत्नी का आचरण, उसका पग फेरा, सब कुछ पत्नी के जीवन में प्रवेश करने के बाद पता चलता है। आपकी सगाई हो जाती, फोन के ऊपर आप बात करते रहते हैं, कितने रिश्ते तो मोबाइल फोन के कारण टूट जाते हैं। तो कैसे पाए सुलक्षणा, रूपवान, भाग्यवान पत्नी, कैसे दूर करें अपने विवाह में आ रही बाधाओं को? आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं विवाह योग्य लड़कों के लिए, हमारे पुरुष दर्शकों के लिए सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं। आप इस प्रयोग को लगातार 45 दिन तक कीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रयोग में मंत्र की विशेष भूमिका है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। ओम पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोदवाम। पुनः इस मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण सुनिए आप। ओम पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोदवाम। इस मंत्र की लगातार 45 दिन तक जप साधना करें, निश्चित तौर पर आपके विवाह से संबंधित समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। आपके जीवन में सुयोग्य पत्नी का प्रवेश होगा। और उन दर्शकों के लिए जो कि कोर्ट कचहरी के तलाक के फेरे में घूम रहे हैं, जो अपनी पत्नी से दूर रह रहे हैं, वो कैसे अपनी पत्नी के हृदय को बदलें, कैसे उसके मन के अंदर अपनी जगह को वापस बनाएं। इन कोर्ट कचहरियों में कुछ नहीं रखा है मित्रों। विवाह के जो 7 फेरे हैं उसके महत्व को समझने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बात जो ईगो में बदलती है, जिसके कारण आज के 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद में तलाक की नौबत आ जाती है। तो कैसे दूर करें उन सभी समस्याओं को? तो जो आज ये प्रयोग बता रहा हूँ, जो मंत्र बता रहा हूँ, इसके उच्चारण से, इस प्रयोग को करने से निश्चित तौर पे आपका वैवाहिक जीवन जो है वो दुखमय की बजाय सुखमय हो सकता है। पंडित जी, हमारे पुरुष दर्शकों के लिए जो ये चमत्कारिक मंत्र आपने बताया है, इसको करने की क्या कुछ सरल विधि भी है? जी, आइए जान लेते हैं कि इस प्रयोग को करने की सरल विधि क्या है। तो आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष, कोई भी शुक्ल पक्ष हो, उसकी अष्टमी तिथि के दिन, ध्यान रखें
अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल अथवा पीले वस्त्र धारण करके अपने पूजा कक्ष में पीले आसन के ऊपर या तो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। आचमन और प्राणायाम करें। अब आप अपने समक्ष एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर दीजिए। उस बाजोट के ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। हरिद्रा से रंगे पीले चावल से स्वस्तिक के ऊपर अष्टदल बना दें। अष्टदल पर मां दुर्गा की, मां भगवती की एक मनमोहक तस्वीर या मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। अब आप एक तांबे का कलश लीजिए, उस कलश में जल भर के उसमें एक साबुत सुपारी, एक हल्दी की गांठ साबुत, 1 रुपए का सिक्का, चांदी का सिक्का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 1 रुपए का कॉइन सिक्का, थोड़े से अक्षत, चंदन उसके अंदर कलश में डालना है। कलश के ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। कलश के मुख पर कलावा बांधना, मौली जिसको बोल। अब आप कलश को चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए, जो हमने अष्टदल बनाया उसके मध्य में। कलश में चारों तरफ पंच पल्लव अर्थात 5 अशोक के पेड़ के पत्ते चारों तरफ कलश में लगा के कलश के मुख पर किसी एक तांबे के पात्र को रख दें। पात्र में साबुत मूंग, हरे मूंग जो आते हैं वो साबुत मूंग रख दीजिए। उस पर एक जटा वाला नारियल लाल चुनरी पे लपेटकर कलश के मुख के ऊपर आपको रख देना है। पात्र में रख दीजिए आप उसको। अब माता भगवती के समक्ष, माँ दुर्गा के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अब आप अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और माँ दुर्गा का मंत्र जाप करने के लिए, पूजन करने के लिए उनका संकल्प करें। ध्यान रखें, कोई भी पूजा बगैर संकल्प के पूरी नहीं होती, तो संकल्प का विशेष मत। संकल्प में करना क्या होता है, हाथ में जल लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, और यदि संस्कृत का उच्चारण नहीं आता हो तो एक सिंपल वे के अंदर माता रानी से प्रार्थना करें कि मैं अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस अनुष्ठान में मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। ऐसा करके उस जल को सीधे हाथ से आपको छोड़ देना। ये संकल्प हो गया। तिथि वार का ध्यान करते हुए कि आज ये तिथि है, ये वार है, ये नक्षत्र है, उसका ध्यान करते हुए तो संकल्प के पश्चात में माँ दुर्गा का आह्वान करना है। जब तक आप देवताओं को बुलाएंगे नहीं, निमंत्रण नहीं देंगे, जब तक आपके घर में, आपकी पूजा में देवता आते नहीं हैं, तो उनका आह्वान करें। माँ भगवती की विधि विधान पूर्वक पूजा करें, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें, पान सुपारी दक्षिणा इत्यादि माता रानी को अर्पण करें। अब आपको उनके समक्ष बैठ के मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैंने आपको बताया है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप पूरा होने के पश्चात आपको माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि अर्पण करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है और अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की, सुयोग्य पत्नी, भाग्यवान पत्नी की प्राप्ति के लिए मंगल कामना करनी है। और साथ साथ में यदि आपका डिवोर्स का केस चल रहा है तो उस डिवोर्स के केस को खत्म करने की, अपने पत्नी को सद्बुद्धि देने की या उसके दिमाग में, अपने उसके मन में अपने प्रति सद्भावना लाने की आपको प्रार्थना करनी है। तो लगातार 45 दिन तक इस मंत्र का विधि विधान पूर्वक आपको जाप करना है। कुछ दिनों में निश्चित तौर पे जैसे ही 45 दिन पूर्ण होते हैं, कोर्ट कचहरी में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अखबारों में ऐड दे के आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी सुयोग्य पत्नी मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप इस उपाय को करिए, बगैर खर्चे का आपको घर का उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। निश्चित तौर पे आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज हमने चर्चा की कि क्या है सोमवती अमावस्या, इसका महत्व क्या है, कैसे करें इसका पूजन। आशा करते हैं हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। आज का दिन आपका मंगलमय हो, शुभ हो। अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।